अजीज तलबा, आज हम पार्टिसिपल्स पढ़ने वाले हैं। पार्टिसिपल्स, इनमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। दोनों में फर्क ये है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो फेल की आईएनजी वाली शक्ल होती है। आपने आईएनजी लगा के इससे हासिल करना है। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये देखें। और इसका पहला इस्तेमाल ये है कि ये आप कंटिन्यूस बनाते हैं इससे। ही इज कमिंग टू मी, यू आर गोइंग टू स्कूल, आईएनजी लगती जा रही है। ये कंटिन्यूस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, पहली शक्ल। दूसरी परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। आई विल हैव बीन coming to you, I will have been coming to you। अच्छा, तीसरा जो है इसका इस्तेमाल, वो फ्यूचर की तरफ भी इशारा करता है जी। बट एक तरह की, he is coming soon, वो जल्द आ रहा है। ये प्रेजेंट से आगे फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। तो एक इस्तेमाल इसका ये है। ओके, ही इज कमिंग सून, ये फ्यूचर का इशारा। आ नहीं गया, आ रहा है फ्यूचर। एज एडजेक्टिव, बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? टू क्वालिफाई नाउन। तो ये देखें, ये नाउन है, ये हमने बार्किंग बनाया, बार्क से बार्किंग। बार्किंग डॉग्स सेल्डम काइट, भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते। ये बतौर एडजेक्टिव हो गया। बार्किंग डॉग्स, बार्किंग और एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है। और ये दूसरी मिसाल ले लें, फ्लाइंग मैन, उड़ता हुआ आदमी। फ्यूचर, वेट, ही इज कमिंग, he is returning soon। Did you see the flying kite? ये मिसाल है। क्या तुमने उड़ती हुई पतंग देखी? कैसी पतंग? उड़ती हुई। ये आईएनजी फ्लाइंग। तो एक इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये बतौर नाउन भी इस्तेमाल होता है। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल जीरंड के मानी, जीरंड का मतलब है नाउन जो है। तो आईएनजी लगा हुआ जो फेल है वो जीरंड भी कहलाता है। शर्त क्या है? उधर भी है ये आईएनजी वाला एडजेक्टिव बना हुआ, इधर नाउन आ रहा है
और नाउन के लिहाज से ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। हम कहते हैं साइकिलिंग इज बेटर देन स्विमिंग। लिखते जा रहे हैं ना साथ। साइकिलिंग इज बेटर देन स्विमिंग। तो ये जो साइकिलिंग और स्विमिंग आया है, ये दोनों नाउन है। एक सब्जेक्ट बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो जब आपने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल को नाउन बनाना है, तो फिर इसका तरीका ये है कि इसको आईएनजी लगा दें। साइकिलिंग इज बेटर देन स्विमिंग। ओके, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें जीरन का ख्याल रखना, ये अलहदा है कि ये बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा है। हम जब मस्दर पढ़ रहे थे तो एक रूल तुम्हें याद होगा कि ये टू के बाद लगा हुआ वर्ड जो है ना, आना जाना खाना जिसके मानी है, वो भी बतौर नाउन इस्तेमाल हो जाता है। टू गो देयर इन दिस डार्क, टू गो देयर इन दिस डार्क इज डेंजरस। तो वो टू गो जो है ना, वो सब्जेक्ट बन गया है। इस अंधेरे में वहां जाना खतरनाक है। टू गो देयर, ये सब्जेक्ट, वहां जाना टू से। तो इसके साथ जो है नाउन बनाना है तो आप आईएनजी लगा के बनाते हैं, और इसको जीरन कहते हैं। जीरन किस वक्त बनेगा ये, या सब्जेक्ट के तौर पर आए या ऑब्जेक्ट के तौर पर आए। क्लियर? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आइए पास्ट पार्टिसिपल, ये किस तरह बनता है। इसमें जो फेल की तीसरी फॉर्म है ना, फेल की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। पहला इस्तेमाल इसका ये है कि जब हम परफेक्ट बनाते हैं ना, तो इससे बनाते हैं। प्रेजेंट की बजाय जब हम पास्ट पार्टिसिपल जिक्र करते हैं, तो ये फेल की थर्ड फॉर्म होती है। We have taken the examination, हमने इम्तहान दे दिया। तो ये देखें, we have taken, ये थर्ड फॉर्म है, ये have से आया है। इसको तुम पैसिव भी लिख सकते हो। The examination has been taken by us. The examination we have taken. Active. The examination has been taken by us. Passive. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, तो ये पैसिव भी हो सकता है। ये बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव भी आता है। जैसे आप कहते हैं
flying man, ये बन गया, ओ सॉरी, ये हम कर चुके हैं। इंजर्ड पर्सन, देखें इंजर्ड पास्ट पार्टिसिपल हमने इधर इस्तेमाल किया है, ये नाउन है, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव आया, देखें वो नाउन है, ये साथ एडजेक्टिव बन गया। तो ये भी इस्तेमाल है इसका पास्ट पार्टिसिपल का। दूसरा इस्तेमाल ये कि आप इसको नाउन के साथ लगाकर बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है यूज्ड इन परफेक्ट। ये परफेक्ट टेंस जो है उसमें भी इस्तेमाल होता है। ये देखें, वी हैव टेकन द एग्जामिनेशन, हैव आया है ना, ये दूसरा ही हो गया। वी हैव टेकन द एग्जामिनेशन, ये नंबर 2 है। पहला वो है जब हम इसको ING लगा के तो परफेक्ट बना के लिखते थे। तो ये वी हैव बीन, वी हैव टेकन द एग्जामिनेशन, ये भी पैसिव लिखा जाता है। द एग्जामिनेशन हैज बीन टेकन बाय अस। एक और मिसाल देखें, यू विल हैव चले, यू विल हैव टेकन द एग्जामिनेशन। विल हैव टेकन, ये टेकन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। कहाँ आया है ये? फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में भी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है। फॉर एडजेक्टिव नाउन के साथ भी आता है ये, वो जैसे मिसाल में दी है इंजर्ड पर्सन। हाँ, इन पैसिव वॉइस भी इस्तेमाल होता है पास्ट पार्टिसिपल जो है, तो पता है तुम्हें पैसिव में होता ही ये है, थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। 8 के 8 जो पैसिव है उस पर जरा ध्यान करें तो तुम देखोगे कि सब में जो है वो थर्ड फॉर्म आई है। पैसिव में ना पहली फॉर्म आती है ना दूसरी आती है, सिर्फ तीसरी आती है। तो ये पैसिव में भी इस्तेमाल होता है। एज एडवर्ब, ये एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एडवर्ब क्या है? वो लफ्ज़ जो वर्ब की तारीफ करते हैं, जो एडजेक्टिव की तारीफ करते हैं, जो अपनी तारीफ भी खुद खाते हैं। He is a very highly
इंटेलिजेंट पर्सन, इस फिक्रे पे गौर करें। नाउन क्या है? पर्सन। ठीक है, इसकी कुछ जो तारीफ कर रहा है वो इंटेलिजेंट है, ये एडजेक्टिव हो गया। नाउन की जो तारीफ कर रहा है वो एडजेक्टिव हुआ। और तो ये हाईली जो है ये क्या है फिर? इसकी तारीफ कर रहा है एडजेक्टिव की, ये एडवर्ब है। एड is highly, he is a very highly intelligent। तो ये एडजेक्टिव था, इसकी तारीफ में एडवर्ब आ गया। अब रहा वेरी, ये वेरी किसकी तारीफ कर रहा है? हाईली की, जो एडवर्ब है। ये एडवर्ब है, तो ये भी, इसकी भी, इसको जो तारीफ हम कहते हैं, ही इज ए वेरी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ये भी एडवर्ब, दोनों देख लें। ये पर्सन है, ये एडजेक्टिव हो गया एजी, ये एडवर्ब हो गया, और ये भी एडवर्ब हो गया। गौर करें, नाउन की तारीफ इंटेलिजेंट कर रहा है, इंटेलिजेंट की तारीफ हाईली कर रहा है। ज़हीन, ऊंचा, ज्यादा, ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। वेरी कहता है बहुत ज्यादा, वो उसकी तारीफ है हाईली की। भाई कितना हाईली? वेरी। तो ये उसकी तारीफ बन गया। देखो चेन कहां से चली है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर एडवर्ब। एक रह गया इसमें, वरना यहीं गर्दान खत्म हो जाती। ये एडवर्ब वर्ब की तारीफ करता है। He ran fast, वो तेज दौड़ा। फास्ट किसकी तारीफ है? रैन की, ही की। जा इधर रहा है, दौड़ने वाला ये है। रैन वर्ब है, वर्ब का बयान ये फास्ट है, तेज। ओके, तो ये भी एडवर्ब हो गया। फेल की तारीफ, एक और मिसाल ले लें। He reached, वो पहुंच गया। वेरी लेट, वेरी, वो बड़ा देर से पहुंचा वो। देखते हैं, रीच वर्ब है, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, लेट भी एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव,
के साथ एडवर्ब आता है, और पीछे जो लाइन एडवर्ब की है वो सारे एडवर्ब ही है, वो सारे एडजेक्टिव की तारीफ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके, तो वो एडवर्ब होते गए हैं सारे। एक जो है एडजेक्टिव है, उसके पीछे एडवर्ब, उसके पीछे फिर एडवर्ब, और अगर फिर है तो फिर एडवर्ब। और आप देखें ये जो है नाउन, इसकी तारीफ एडजेक्टिव करेगा, इसके पीछे एडवर्ब आएगा, और वर्ब तो है ही है। ये रहा इंजर्ड पर्सन। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पहला प्रेजेंट है, ये है। मिसालें भी मौजूद है, तारीफ भी मौजूद है। और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल है, निशानी बता दी मैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इंजर्ड, इंजर्ड जख्मी। दी इंजर्ड जब आप बनाएंगे तो ये नाम हो जाएगा, याद रखें। पास्ट पार्टिसिपल फेल की तीसरी फॉर्म के साथ जब आप आर्टिकल दी लिखते हैं तो ये नाउन बन जाता है, दी इंजर्ड। जख्मी लोग जमा होता है हमेशा। दी इंजर्ड को ऐसे नहीं लगाना, वो नाउन है खुद ही, दी लगने से वो नाउन बन गया है और सिंगुलर बना है। अगर आपने जो है वो सिंगल इस्तेमाल करना है तो फिर दी इंजर्ड के साथ नाउन लिख दीजिए, दी इंजर्ड पर्सन, दी इंजर्ड पर्सन। ये सिंगल हो गया। अगर ये पर्सन हटा दें तो इंजर्ड जो है वो प्लूरल है। यहां दी इंजर्ड का मतलब है जख्मी लोग। आप इंजर्ड को ऐसे नहीं लगाएंगे इसे जमा बनाने के लिए। गौर से सुने, ये बात गौर से सुने। इंजर्ड को आप ऐसे नहीं लगाएंगे, नाउन तो बन गया वो, लेकिन वो हमेशा जमा बनेगा अगर आपने अकेला रखना है। उसको अगर जमा सिंगल बनाना है, वो तो प्लूरल है, सिंगल बनाना है तो दी इंजर्ड पर्सन, दी इंजर्ड डॉग। ठीक है, ये जो नाउन बना एडजेक्टिव को दी लगा के, वो हमेशा प्लूरल होता है। वेल, ये पार्टिसिपल की मिसालें आपने पढ़ ली हैं सारी, किस किस तरह इस्तेमाल होता है। ओके, एक बात याद रखें, एडजेक्टिव को नाउन बनाना हो तो दी लगा कर बनाते, और जो नाउन हमें हासिल होता है वो हमेशा जमा बनता है। दी इंजर्ड, दी चीट। क्या मतलब है दी चीट का? धोखेबाज लोग। चीट क्या था? धोखेबाज। दी
नाउन और प्लूरल। चलिए, द इंजर्ड पर्सन, जख्मी आदमी, सिंगल। अच्छा, इसका पैसिव भी हो सकता है। ही केम वेरी लेट, इसमें तो ज़ाहिर है कोई नाउन नहीं है, सिर्फ ही बना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो पैसिव नहीं बनेगा। कायदे के मुताबिक तुम पढ़ चुके हो। तो ये जो है ना पास्ट पार्टिसिपल, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन के भी आता है, इसके माने मुकम्मल करता है। कैसे? दी रिवर इज ड्राइड, वी फाउंड द रिवर ड्राइड। एक कायदे के चंद इशारे दे रहा हूं, इस पर तफसीलन बहस जो है वो कल होगी। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ हमारा पहला कदम है। इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब होता है कि जब आप एक सेंटेंस जो है